आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत से करेंगे बीमा सखी योजना की शुरुआत। प्रदेश के 9 जिलों की बीमा सखी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में होंगी शामिल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल प्रयागराज और वाराणसी महाकुंभ में रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, महाकुंभ के लिए रेलवे ने किए हैं करीब 5,000 करोड़ रुपए के कार्य। कानपुर के रामा विश्वविद्यालय में कल हुए दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से AI के जरिए गांवों तक टेलीमेडिसिन सुविधा पहुंचाने की अपील की। और बीती रात से कई जिलों में हो रही बारिश से बदलने लगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत से महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को समर्पित बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश के 9 जनपदों की बीमा सखी वर्चुअली शामिल होंगी। इनमें मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर जिले शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की यह पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है जो 10वीं कक्षा पास हैं। उनको वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वृत्तिका दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर को प्रयागराज में प्रस्तावित दौरे से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल प्रयागराज में महाकुंभ के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। वहां के 5 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 2 सालों में महाकुंभ के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए के काम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि महाकुंभ के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस अवधि में कुल 13,000 ट्रेनें चलेंगी। महाकुंभ के लिए हर जगह खास कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। 48 नए प्लेटफॉर्म और 21 नए फुट ओवरब्रिज बनाए गए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि महाकुंभ और रेल यातायात की निगरानी के लिए मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है। साथ ही प्रयागराज के हर रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज पर यातायात के एक तरफा प्रवाह की व्यवस्था की गई है। इससे पहले रेल मंत्री कल वाराणसी रेलवे स्टेशन भी पहुंचे, जहां से उन्होंने ट्रेन की विंडो ट्रेलिंग के जरिए वाराणसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे द्वारा महाकुंभ को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। पवित्र महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है। हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक महापर्व है। इसके लिए रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारी की गई है। करीब पिछले 3 साल से तैयारी चल रही है और कई नए ब्रिज, कई नए वेटिंग एरिया, कई नए होल्डिंग एरिया, कई डबलिंग के काम, स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम, यार्ड के काम, ये सारे काम कंप्लीट हुए हैं। और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन है, उन 4 दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई। रेल मंत्री ने बताया कि अयोध्या से प्रयागराज तक श्रद्धालुओं के लिए रिंग ट्रेन की व्यवस्था की गई है। चारों रिंग रेल सेवाओं से श्रद्धालुओं के लिए दोनों शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ प्रयागराज दौरे पर आए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने वाराणसी में आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि रेलवे महाकुंभ के लिए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा ट्रेनें उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि वाराणसी प्रयागराज रेल प्रखंड दोहरीकरण का काम पूरा हो गया है। जो वाराणसी से प्रयागराज का जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो डबलिंग है वो पूर्ण हो चुका है और ऑलरेडी 9 तारीख से उसमें NI का कार्य शुरू हो गया और 11 तारीख को CRS महोदय द्वारा उसका इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है कि हम यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे पाए। रेल राज्य मंत्री रवनीश सिंह ने सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया रेलवे स्टेशन के मध्य संपार संख्या 58 पर कल रोड अंडरब्रिज का भूमि पूजन किया। उन्होंने बढ़नी रेलवे स्टेशन पर बनाए गए कोचिंग डिपो का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर रेल राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के परिवर्तनकारी दशक ने भारतीय रेलवे में एक नई ऊर्जा जागृत की है।
उन्होंने विश्वास जताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में बढ़ता रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रेल यात्रियों व रेल उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। श्री सिंह ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कानपुर के रामा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने 80 विद्यार्थियों को स्वर्ण और 41 विद्यार्थियों को रजत पदक प्रदान किया। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के कुल 1935 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। इस दौरान राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को मानद उपाधि भी प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि AI और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम गांवों तक टेलीमेडिसिन की सुविधा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि हम सभी के सामने सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए और वह राष्ट्र धर्म है। इसके सामने हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता है। इस मौके पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में वय वंदन आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और उन्हें कार्ड वितरित करेंगे। जिले के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में वो करीब 5000 लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया। इसके तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई जा रही है। अलग अलग जिलों में वहां के जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों ने कल विभिन्न बूथों से बच्चों को दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 3 करोड़ 29 लाख बच्चों को दवा की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि पूरे देश से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अभी भी इसका खतरा बना हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कई अन्य देशों में भी इसके सक्रिय मामले मिलते रहे हैं। इसी वजह से अभी भी बच्चों को ये दवा पिलाना अनिवार्य है। ये अभियान 1 सप्ताह चलेगा। प्रदेश के कई जिलों में कल शाम से लेकर आज सुबह तक हल्की बूंदाबांदी और बारिश होने से ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिन में कई जिलों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। हालांकि कल से मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार कल से 3 दिनों तक देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। 11 और 12 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं प्रदेश में 8140 केंद्रों पर आयोजित होंगी। कल इन केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के तहत 45 पुरस्कार विजेताओं में प्रदेश की 2 पंचायतों को भी इसमें स्थान मिला है। इसमें बरेली जिले की भरतौल ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में और मुरादाबाद की मिलक अमवती ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत से करेंगे बीमा सखी योजना की शुरुआत। प्रदेश के 9 जिलों की बीमा सखी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में होंगी शामिल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल प्रयागराज और वाराणसी महाकुंभ में रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, महाकुंभ के लिए रेलवे ने किए हैं करीब 5000 करोड़ रुपए के कार्य। कानपुर के रामा विश्वविद्यालय में कल हुए दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से AI के जरिए गांवों तक टेलीमेडिसिन सुविधा पहुंचाने की अपील की। और बीती रात से कई जिलों में हो रही बारिश से बदलने लगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।